कश्मीर के जंगलों में एक चील राजा रहा करता था। जंगल का राजा चील होने के कारण जंगल की सारी पक्षियां खुद को सुरक्षित महसूस किया करती थी। जंगल के राजा का एक बेटा था जिसका नाम युवराज था। युवराज बहुत ही घमंडी था। उसे राजा का बेटा होने का बहुत ही घमंड था। एक दिन राजा बहुत ही चिंतित में बैठा होता है, तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। अरे आप तो जंगल के राजा हैं, आप इतने चिंतित में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। क्या बताऊँ, जंगल को लेकर मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। अगर मैं मर गया तो इस जंगल को कौन संभालेगा? आजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आप बहुत दिनों तक जिएंगे और हमारा बेटा है ना युवराज, वह संभाल लेगा इस जंगल को। नहीं, वो इस जंगल को कैसे संभालेगा? उसे हमने बहुत ही लाड प्यार से पाला है, उसका हर इच्छा पूरा किया है, इसीलिए उसके अंदर घमंड आ गया है। इस तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर राजा युवराज आ जाते हैं। पिताजी, आज मुझे मांस खाना है, आप मेरे लिए हिरन का मांस मंगवा दें। युवराज, मैंने कितने बार बोला है जंगल के कोई भी पक्षी मांस नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी है। इसलिए जो जंगल की पक्षी के ऊपर नियम लागू होता है वही नियम हम लोग के ऊपर भी लागू होता है। इसीलिए तुम किचन में जाओ और जो किचन में खाना है वही खा लो। इतना बातें सुनकर युवराज गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी, ये लो, तुमने उसे नाराज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं ही उसे पालक पनीर बनाकर खिला देती हूँ। तभी कुछ देर बीत जाने के बाद रामू काका राजा चील से मिलने आते हैं। तभी मेज पे रखा हुआ फूलदान उनके पंखों से लगकर टूट जाता है। तभी वहाँ पर युवराज आ जाते हैं। अरे क्या तुम्हें पता है कितनी महंगी फूलदान है? तुमने तोड़ दिया। क्या कभी आपने इतने महंगे फूलदान देखे भी हैं? क्या आपकी आंखों में धूल पड़ गए हैं? क्या गरीब कहीं का ना जाने कहां से आ जाते हैं। अरे बेटा, मुझसे गलती हो गया, अब बस तभी से तुम्हें बेटा कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे ना जाने कितने फूलदान मैं यहाँ पर लाकर सजा दूंगा, तुम मुझे गरीब बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। यह सारे शोर शराबा सुनकर राजा वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं। तभी रामू काका सारी बातें बता देते हैं। तभी राजा, युवराज, ये हमारे जंगल के सबसे बुजुर्ग इंसान है, बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? चलो इसे माफी मांगो। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर युवराज वहाँ से चले जाते हैं। क्या बात है रामू काका, जंगल में कोई परेशानी है क्या? हाँ महाराज, हमारे जंगल में कुछ शिकारी पक्षी आ गए हैं, जिसकी वजह से जंगल के पक्षियों को अंडा खा ले रहे हैं और पक्षियों को भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है रामू काका, मैं अपने सिपाहियों से कहता हूँ ताकि वो उन शिकारियों को जंगल से भगा दे। तभी रामू काका वहाँ से आते हैं पक्षियों के मंडली में। तभी रानो चिड़िया, अरे काका, कहाँ गए थे आप? तभी रामू काका राजा के बेटे युवराज के बारे में सारी बातें बता देते हैं। तभी रानो चिड़िया, अरे काका, वह युवराज बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उन्हें बात करने तक का तमीज नहीं है, पर आप महल में क्यों गए थे? अरे रानो, मैं उन बदमाश शिकारी पक्षी के लिए मैं राजा को बताने गया था। चलो अच्छा हुआ कि अब शिकारी पक्षियाँ हमारे अंडे को नहीं खाएंगे। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक सिपाही रामू काका के पास आता है और कहता, रामू काका, क्या आप घर पर हैं? अरे क्या बात है,
जल्दी बताओ क्या बात है। रामू काका जल्दी से महल में चले, राजा युवराज बहुत बीमार है, इसलिए महाराज आपको बुलाए हैं, इसलिए चले आप। फिर रामू काका उस सिपाही के साथ अपना थैला लेकर जाते हैं और युवराज का दवाइयाँ करते हैं। तभी राजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामू काका, आपने मेरे युवराज का जान बचा ली। इस तरह से रामू काका और महाराज अपने में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो राज को होश में आ जाते हैं और रामू काका से माफी मांगते हैं। काका मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे कितने बदतमीजी से बात किया है, आपसे माफी मांगता हूँ। और पिताजी आप चिंता मत करें, मैं अब से जंगल का जिम्मेवारी संभाल लूंगा, आप चिंता मत करें। इस तरह से युवराज को अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर वह जंगल के सारे पक्षियों से तमीज से बातें करते हैं और बड़ों का इज्जत करते हैं और सबसे अच्छे से बातें